पिछला वीडियो इस चैनल पर मैंने अपलोड किया दी एजुकेशन ट्रैप, जिस एजुकेशन सिस्टम को हम बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हैं, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप एक ओबीडिएंट फैक्ट्री वर्कर बनकर रह सको। मैं चाहता था कि लोगों को पता चले कि जिस डिग्री के लिए, जिस एजुकेशन सिस्टम के पीछे हम अपनी पूरी लाइफ लगा दे रहे हैं और इन दी एंड हम एक 20 से 30 हजार की नौकरी की उम्मीद में लगे हैं और लास्ट में हमें वह 20 से 30 हजार की नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूं सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूं और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। जब मैं वो वीडियो बना रहा था तब मेरे दिमाग में एक ही प्रश्न घूम रहा था कि कौन ये एक्सेप्ट करेगा कि भाई वो सिस्टम जो हम कई जनरेशन से फॉलो करते जा रहे हैं वह सिस्टम एक ट्रैप है। और मुझे कई सारे मैसेज आए कि भाई आपने ये तो बता दिया कि ये एजुकेशन एक ट्रैप है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इस ट्रैप से बाहर कैसे निकला जाए कि आप भी बाकियों की तरह प्रॉब्लम बताकर छोड़ देंगे। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूं और हाँ, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है और प्रूवन सॉल्यूशन के साथ साथ एग्जैक्ट फ्रेमवर्क भी है जिसका यूज करके हम खुद भी और हमारी आने वाली जनरेशन को भी इस ट्रैप से बाहर निकाल सकते हैं। वक्त आ गया है कि हम हमारी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में लें और लाइफ में वो करें जो हम करना चाहते हैं, जिसको करने के बाद हम खुश भी रहें, खूब सारा पैसा भी कमा पाएं और अपने देश को आगे भी बढ़ा सकें। और मैं आपको वार्न कर देता हूं कि यह एक ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है जो आपको 6 मंथ में अमीर बना देगा। यह फ्रेमवर्क गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, बल्कि यह प्रूवन तरीका है खुद को इस ट्रैप से बाहर निकालने के लिए। हो सकता है आपको अपना 2 साल, 3 साल, 5 साल देना पड़ जाए। इस दौरान आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना भी करना पड़ सकता है। आपका मन हर रोज आपको यह कहेगा कि सब ठीक तो है, क्यों ही खुद को इस ट्रैप से बाहर निकाला जाए। जो जैसा चल रहा था चलने देते हैं, आराम से खाते हैं, रील्स देखते हैं और फिर सो जाते हैं। वैसे भी एक दिन मरना तो सबको ही है, तो फिर ये फालतू का स्ट्रगल क्यों। लाइफ में पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है। पर आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप अपने दिमाग की यह बात बिल्कुल नहीं सुनोगे कि मुझे मेरी लाइफ मेरी कंडीशन पर जीना है, मुझे मेरी लाइफ दूसरों के कहने पर नहीं गुजारनी। तो आपको वह डिफिकल्ट सफर तय करना ही पड़ेगा और अगर आप पूरी लगन के साथ डटे रहे देन आई प्रॉमिस यह फ्रेमवर्क आपको इस ट्रैप से निकालेगा जरूर। साल 1960 में तो आपको यह डिफिकल्ट सफर तय करना ही पड़ेगा और अगर आप पूरी लगन के साथ मेरे साथ डटे रहेंगे देन आई प्रॉमिस यू यह फ्रेमवर्क आपको उस ट्रैप से बाहर जरूर निकालेगा। साल 1760 में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था जिसने ग्लोबल इकोनॉमी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। जिसने उस वक्त यह बात समझ लिया था कि वो उस वर्ल्ड के टॉप पोजीशन में बैठे थे और इस वक्त जब आप ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं हम लोग फिर से एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशन के बीच खड़े हैं। एवरीबॉडी देख तो पा रहे हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे, बट नॉट मैनी मोर। अब आपको भी इस रिवॉल्यूशन का फायदा उठाना है और अपनी जिंदगी की पूरी एक ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो मैं इस रिवॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, ना कि अगले कुछ मिनट में आपको अगले कुछ मिनटों में आपको यह सब साफ साफ दिखाई देने लगेगा कि आप आ रहे हो या मेरे साथ। अगले कुछ मिनटों में आपको यह सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा। तो आप आ रहे हैं मेरे साथ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने हमेशा सुना होगा दुनिया के सबसे अमीर इंसान के बारे में या फिर दुनिया के जो गरीब लोग हैं उनके बारे में, पर इन दोनों के बीच एक कैटेगरी और है। ना तो जो गरीब हैं और ना ही वो अमीर है, वो आते हैं मिडिल में, मीन्स सेंटर में। जो बीच के पर्सन्स है उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है और
वह अपनी इनकम को, अपने इनकम सोर्स को और अपनी वेल्थ को बढ़ा रहे हैं और कंटिन्यू इसको आगे बढ़ाते लेके जा रहे हैं। अब आप बोलोगे भाई इसमें नया क्या है, ये तो शुरुआत से ही है। पर यहाँ पर मैं एक चीज स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि 1960 में एक रेवोल्यूशन था कि जिसके पास जितनी ज्यादा खेती थी, जितनी ज्यादा जमीन थी, वह किंग होता था, राजा होता था, अमीर इंसान होता था। पर इसके बाद एक रेवोल्यूशन आया कि 1840 के दौरान वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसमें रिवॉल्यूशन खेती से निकल के इंडस्ट्रियल एरिया की ओर गया कि मीन्स जिनके पास फैक्ट्रियां थी, जिनके पास पैसा था, उन्होंने अपने पैसा लगाकर फैक्ट्रियां डाली, प्रोडक्शन किया और वह अमीर बनते गए। यानी कि यहाँ पर हम दो चीज स्पष्ट करते हैं, एक रेवोल्यूशन जो शुरुआत में था खेती वाला, एंड सेकंड कि इंडस्ट्रियल, जिसके पास पैसा था, जिसने प्रोडक्शन का काम किया, जिन पर्सन्स ने जिन्होंने फैक्ट्री डाली, जिन्होंने कुछ प्रोडक्ट बनाया, मीन्स जिन्होंने बहुत सारा प्रोडक्शन किया, फैक्ट्रियां चलाई, कुछ प्रोडक्ट का निर्माण किया और वो अमीर बने। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने स्टील का बहुत ज्यादा निर्माण किया, बहुत सारा प्रोडक्शन किया और वह सबसे अमीर इंसान हुए। लेकिन आज का रिवोल्यूशन क्या है? डिजिटल। यस आई एग्री इट स्टार्टेड 1990, बट उस समय सभी लोगों के लिए यह एक्सेस अवेलेबल नहीं था, अफोर्डेबल नहीं था और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। इसीलिए यह धीरे धीरे इंक्रीज होता गया और बढ़ता गया और आज आप देखते होंगे कि जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान है वह डिजिटल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे और डिजिटल से ही वह दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने होंगे। चाहे आप जेफ बेजोस ले लो, चाहे आप फेसबुक के फाउंडर जेफ बेजोस को देख लो, चाहे फिर आप अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस को देख लो, या फिर फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को देख लो, या फिर टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क को देख लो। ये दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में आते हैं। पर कैसे बने? डिजिटल का यूज करके। आज का जो दौर है, रिवॉल्यूशन है, वह डिजिटल का है और जो डिजिटल को बहुत अच्छे से समझ रहा है, उसका यूज कर रहा है और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहा है, वह आज पैसा बना रहा है और आने वाले टाइम में वह बनाता रहेगा। और यदि हम डिजिटली नहीं जाएंगे, डिजिटल का फायदा नहीं उठाएंगे, अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पीछे रहने वाले हैं, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और बहुत ज्यादा फास्ट बदल रही है। हमारे लिए सही यही है कि इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से डिजिटल एज के हो रहे हैं शिफ्ट को समझें और काम पे लग जाएं। जब पिछले 6 सालों में 27.7 करोड़ लोग अपनी किस्मत बदल सकते हैं, तो अगले 4 या 5 साल मेहनत करके हम अपनी लाइफ को क्यों नहीं बदल सकते? हम सब चाहते हैं कि लाइफ में रिच बन जाएं, खूब सारा पैसा बनाएं और उन पैसों से हम अपनी जिंदगी को फुली एंजॉय करें और बाकी लोगों की मदद कर सकें। पर हम अपने दिमाग को सच में यह मैसेज तो नहीं दे रहे कि कहीं हम उल्टा मैसेज तो नहीं दे रहे हैं? आप एक दिन किसी बस में खड़े होकर ट्रेवल कर रहे थे, बस में इतनी भीड़ थी कि आपको बैठने की जगह तक नहीं मिली। आप ट्रैफिक में फंसे हुए थे, तभी आपने देखा कि आपके सामने एक खूबसूरत दिमाग भी आपको वैसा इंसान बनने के लिए मोटिवेट करेगा नहीं, पर गलती आपकी नहीं है। हम सबका बचपन से ही ब्रेन वॉश हो रहा है। हम अपने आप को पैसे कमाने के, तो आपको पसंद हो या ना हो, आपको जॉब करना पड़ेगा और हम सब जानते हैं कि 99% लोग कभी भी जॉब करके यह कार नहीं ले सकते जो हम सामने देख रहे हैं। और जब हम किसी के पास एक बहुत अच्छी कार देखते हैं तो दिमाग में यही चीज आती है कि यह कुछ ना कुछ गलत काम कर रहा है। और यदि आप अपनी लाइफ में 10 साल मेहनत करते हैं और आप एक जॉब प्राप्त कर लेते हैं तो आपको पसंद, और यदि आप 10 साल मेहनत करके एक जॉब प्राप्त भी कर लेते हैं पर वह जॉब आपको पसंद नहीं है, जिससे तो फिर आप उसे छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसी से आपकी पूरी सोसाइटी आपकी रेस्पेक्ट करने लगती है,
अरे भाई, शर्मा जी का लड़का तो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। अच्छा, क्या बात कर रहे हो, शर्मा जी की तो निकल पड़ी। और वहीं एक इंसान ड्रीम पे वर्क कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, खुद का कुछ करना चाहता है, तो हम उसे सपोर्ट करने की बजाय उसको क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि क्या मेंटेलिटी बना दिया है सोसाइटी ने हमारा। अगर आप 10 साल मेहनत करते हो और एक ऐसी जॉब के लिए जो शायद आपको पसंद भी नहीं है, तो आप 5 साल मेहनत नहीं कर सकते खुद के ड्रीम्स पे। सारा खेल मेंटेलिटी का है। तो मेरे दोस्त, इवन कल मैं कुछ नया लॉन्च करता हूं और लोग मुझसे इंस्पिरेशन लेने की बजाय, कुछ सीखने की बजाय मुझे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे। पर आप रुकना नहीं, आप अपना काम करते जाना है, क्योंकि जो लोग इस ट्रैप में फंस चुके हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप इस ट्रैप से बाहर निकलो। यह सब तो ठीक है, पर मेरे भाई, मेरे मम्मी पापा को कौन समझाएगा? जिसकी भी कोशिश करूं मैं, मेरे ड्रीम्स को समझते ही नहीं है, मुझे सपोर्ट ही नहीं करते ना। एक बात बताओ, क्या आप दिन में एवरीडे 2 से 3 घंटे शॉर्ट्स रील्स देखते रहते हैं? क्या इसके लिए आपके मम्मी पापा आपको सपोर्ट करते हैं? फिर भी आप 2 से 3 घंटे रील्स देख रहे हैं ना। मतलब यहाँ पे सपोर्ट नहीं भी करें तब भी कोई बात नहीं, लेकिन जब बात काम करने की आती है तो मेरे मम्मी पापा सपोर्ट नहीं कर रहे ये बोलकर हम लोग शांत हो जाते हैं। सोसाइटी में हमें सिंथेफी भी। मैं एक सच्चाई बताता हूं कि 2022 में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया और आज भी नहीं करते। और उस दिन से मैं पर डे किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सुनता हूं। तो क्या मैं रुक गया? नहीं। उन्हें क्या चाहिए था? यही ना कि मैं पढ़ूं, कोई जॉब करूं और अपनी लाइफ उसमें गुजार दूं। पर आज मुझे मेरी जर्नी में बहुत मजा आ रहा है। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं एक ट्रैप से निकल के कुछ एक ऐसी दुनिया में जाने का प्रयास कर रहा हूं जहां पर मुझे सभी चीजें बेहतर मिलने वाली हैं। अपनी लाइफ स्टाइल, अपने फ्यूचर सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग इज बेटर देन ट्रैप। और ऐसे ही हम किसी से इंस्पायर होकर, किसी की कहानी देखकर एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस फील्ड में हम हार्डवर्क करते हैं उस फील्ड को एक्सप्लोर करना भूल जाते हैं। अब सोचिए, इससे ज्यादा तकलीफ की बात क्या हो सकती है कि हम 10 से 15 साल मेहनत करें, फिर एक कंपनी में जॉब भी मिल जाए, हमें 1 लाख महीने के 1 लाख अर्न भी कर रहे हूं, पर हम रोज खुद को जबरदस्ती पुश कर रहे हैं हम काम को करने के लिए, क्योंकि हमें वो काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए इस फ्रेमवर्क का पहला स्टेज है कि हम एक्सप्लोरेशन, अब क्वेश्चन से उठना है। हम एक्सप्लोरेशन कैसे करेंगे? लेट्स से मुझे क्रिकेट खेलने में बहुत मजा आता है और मुझे नेक्स्ट विराट कोहली बनना है। सो आई एम लाइक कोचिंग डिप्रेशन में चला गया और कोचिंग पहुंचते ही मुझे कोचिंग प्रिपरेशन में चला गया और कोचिंग पहुंचते ही मुझे लगा कि यार मुझे तो बैटिंग करना चाहिए थी। फिर ये कोच मुझे 10 से 15 राउंड क्यों घुमा रहा है? ये क्या हो रहा है? एंड आई एम नॉट एंजॉइंग द प्रोसेस, सो इज इट नॉट फॉर मी सब मच। सो उसको समझ में आ रहा है कि यार ये 10 राउंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मी टू डिलीवर ऑन द पिच, एंड वो वर्क पैशन ही नहीं हार्ड वर्क भी डाल पा रहे हो, उससे रिजल्ट भी आ रहे हैं। दैट इज एक्चुअली द राइट कॉम्बिनेशन। सबसे पहली बात आपको यह एक्सेप्ट करनी है कि आपको एक दिन में ही डिसाइड करना होगा कि किस फील्ड को सिलेक्ट करना है। अब कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि आप फील्ड ही बता दीजिए। ये तो वही वाली बात हो गई कि जिस तरीके से आपको स्कूल या कॉलेज में कोई एक करियर थोप दिया जाता है, आज आप मुझसे भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारा खेल एक्सपीरियंस का है। सो मेक एवरी आइडिया योर पैशन प्रोजेक्ट, execute the passion project and any point of time आपको लगता है कि यार नहीं, this is not is I am
willed for something. नेक्स्ट स्टेज में आपको समझ आ जाएगा कि वास्तव में हमारी रियल पावर क्या होती है और हमें इसे कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए जानते हैं डेवलपमेंट। अब नो मैटर आपका ड्रीम किस फील्ड में काम करना है, बट ये चीज हर जगह अप्लाई होती है कि वो है कि आपको उस फील्ड में जो भी रिक्वायरमेंट स्किल है उसमें बेस्ट बनना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि अगर हमने खुद की मर्जी से किसी फील्ड को चुना है तो हम मजा आने लगेगा उस फील्ड में कि और उस फील्ड में रिक्वायरमेंट स्किल को सीखने में और उसे कनेक्शन में। अब उसमें क्वेश्चन यह उठता है कि हम लोग जिस स्किल को सीखेंगे कैसे आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ, तब आपको कोर और तब आप ये अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब हम उस स्किल को सीखेंगे कैसे। तो क्या आपको तब कोर्स खरीदना चाहिए? नहीं तो क्या आप सेल्फ लर्निंग करो? बिकॉज मैं खुद सेल्फ लर्निंग का प्रोडक्ट वेबसाइट कैसे बनाना सीखा गूगल से। हाँ, बाद में मैंने उसका कोर्स लिया और उसके बाद बहुत सारे कोर्सेस भी लिए। जब पैसे आए तब पैसे नहीं था तब कहाँ से कोर्स लूंगा, इंटरनेट से बहुत है। जब पैसे नहीं होता ना टाइम होता है, सो इन्वेस्ट योर टाइम। सबसे पहले आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें एंड एग्जीक्यूट देना बंद करें कि आई हैव नो मनी फॉर बाय द कोर्स। अब आपने एक स्किल को एक लेवल तक सीख लिया है भाई, तो अब अपने आप को उस स्किल में मास्टर बनाना है। सो अब हमारे नेक्स्ट फ्रेमवर्क के स्टेज पर आने का वक्त आ गया है। पायलट टेस्टिंग। अभी तक जिस कुल्हाड़ी को आप शार्प कर रहे थे अब वक्त आ चुका है आप उसको टेस्ट करें। आपने जो भी स्किल सीखा है अब आपको उसे वर्ल्ड के सामने एक्सपोज करना होगा, क्योंकि हम सबको पता है जो दिखता है वही बिकता है। कि इंस्टाग्राम का यूज करके कुछ बनाएं, कुछ शेयर करें, इसलिए नहीं कि आपको मिलियंस में व्यूज आए। और यह सब आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका एक ऑनलाइन प्रेजेंस हो, ताकि आप जिस किसी को अप्रोच करें और अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट के बारे में आपके पास कुछ दिखाने के लिए हो। आज लोगों को किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट की जरूरत है, वो है सबसे पहले ऑनलाइन प्रेजेंस, और वो ऑनलाइन सर्च करते हैं। ऐसे में अगर आपका प्रेजेंट ऑनलाइन नहीं है तब आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। आपके पास 1 लाख सब्सक्राइबर होने की जरूरत नहीं है, आपको बस 100 ऐसे फॉलोअर्स चाहिए जो वाकई में आपके प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए रेडी हो। जिस रिवॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं वो यही है। तो है अगर आप इस 10 साल पहले आपके पास कोई स्किल होता और आप चाहते हैं कि पैसा कमाना, उससे पैसा कमाया जा सकता है, तो आपका बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता था, पर आज नहीं। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी पहली स्टेज से शुरुआत करें, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं आप मेहनत करें और अपने सपनों में वर्क करें, क्योंकि यही एक तरीका है अपने देश को, अपने आइडिया को आगे बढ़ाने का। आप सोचिए वो इंडिया कैसा होगा जिसमें हर एक इंसान पूरे सच्चे मन से वो काम कर रहा होगा जो सच में वह करना चाहता है। हम हर रोज कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारा देश इस चीज में पीछे है, हमारा देश इस चीज में खराब है, पर हम वह नहीं समझते कि देश तभी है जब हम एक इंसान मिलकर यह देश बन रहा है। और अगर हम एक इंसान खुद को इंप्रूव करने के पीछे काम करने लगे तो यह देश खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा। और यह आप बहुत अच्छे से देख चुके होंगे कि पिछले 4 साल में हमारा देश कितना आगे निकलता आ रहा है। और यह भी आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज करके, डिजिटल का यूज करके बहुत